तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश मालदीव के कूटनीतिक रिश्ते के महत्व के बारे में, और चीन का क्या साजिश है भारत और मालदीव के बीच तनाव पैदा करने की, वहाँ के कम्युनिस्ट सरकार के बारे में स्टेप बाय स्टेप इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिएगा दोस्तों। आइए पहले चर्चा करते हैं कि वहाँ के विरोधी मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिससे भारत में कोहराम मच गया है, कौतूहल का विषय बना हुआ है, ट्विटर पे यही छाया हुआ है। तो मोहम्मद मोइजी सरकार में उप मंत्री रही मरियम सिउना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निलंबित चल रही थीं। इसके बावजूद वो भारत को लेकर विवादित चीज़ें करने से बाज नहीं आ रही। इतनी ओछी हरकतें करने पर यह उतारू हो गई है महिला जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब उन्होंने भारतीय झंडे पे कथित टिप्पणी करके अपमान किया है, जिससे भारी हंगामा हो गया है। तो मरियम सिउना ने एक बार फिर भारत को लेकर विवादित हरकत की है। मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों के उप मंत्री जो कि निलंबित हैं, सिउना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें कथित तौर पर वह भारतीय तिरंगे का अपमान करती दिखीं। इससे सोशल मीडिया पर भारतीयों ने भारी गुस्सा दिखाया, जिसके बाद अब सिउना को माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन माफ़ी मांगने क्या मतलब, आप जानबूझ के गलती भी करें उसके बाद माफ़ कर दीजिए, किसी का गला काट दो फिर माफ़ी मांगो। सिउना ने जो पोस्ट किया था उसमें मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का कैंपेन पोस्टर दिख रहा था। पोस्टर में पार्टी के लोगों की जगह तिरंगे का अशोक चक्र लगा था। इसी महीने होने वाले संसदीय चुनाव से पहले अशोक चक्र लगे इस पोस्टर को शेयर कर सिउना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पोस्टर शेयर करते हुए सिउना ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा और राष्ट्रपति मोइजी की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को वोट देने का आह्वान किया। मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया कि मोइजी की पार्टी का प्रमोशन किया भारत का, मतलब भारत विरोधी वहाँ पे आंदोलन करके, और इन सब में कूटनीतिक तरीका अपना रहा है चीन। ये सब साजिश के पीछे चीन है, क्योंकि मालदीव भले ही छोटे छोटे द्वीपों का एक देश है, लेकिन वो उसका एक राजनीतिक बहुत महत्व रखता है मालदीव। और चीन अपने भारत का हिंद महासागर में जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है, उससे चीन इतना बौखला और घबरा गया है कि भारत की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, उसका ये मतलब विरोध इतना कर रहा है कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनमें जो कम्युनिस्ट हैं, जो कि भारत विरोधी वहाँ पे मौजूदा अराजक तत्व हैं, उनको वो उकसा के भारत विरोधी बयान दिलवाता है, भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच कड़वाहट पैदा करता है। तो ये जो मोइजी के मंत्री हैं, एक्स मिनिस्टर, उन्होंने लिखा कि MDP एक बड़े हार की तरफ बढ़ रहा है, मालदीव के लोग उनके साथ हारना नहीं चाहते। सिउना के विवादित पोस्ट के बाद उनका एक्स अकाउंट जो कि ट्विटर था पहले, डिलीट कर दिया गया है। तो पोस्ट देखकर भारतीय काफ़ी भड़क गए। पोस्टर पर भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने भारी आपत्ति जताई और राष्ट्रपति मोइजी से मांग की वो सिउना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसे देखते हुए सिउना को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी और माफ़ीनामा भी जारी करना पड़ा। एक्स पर माफ़ीनामा में मालदीव के निलंबित मंत्री ने कहा, मैं अपने हालिया पोस्ट के कंटेंट के कारण हुए किसी भी भ्रम या अपराध के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बताया गया है कि मालदीव की विपक्षी पार्टी MDP को लेकर मैंने जो तस्वीर इस्तेमाल की है वह भारतीय ध्वज से मिलती जुलती है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह पूरी तरह से अनजाने में हुआ। इसके कारण हुई किसी भी गलतफहमी के लिए मुझे खेद है। सिउना ने आगे लिखा कि मालदीव भारत का सम्मान करता है और उसके साथ अपने रिश्तों को गहराई से महत्व देता है। अभी भारत ने जो पता नहीं 400 या 500 मिलियन डॉलर का जो कर्जा दिया था, उसके लिए उसमें टाइम देने के लिए या माफ़ करने के लिए मोइजी ने भारतीय सरकार से अपील की थी कि भारत के हम छोटे भाई हैं भारत सरकार हमें कुछ छूट दे दे। तब तो वो जब भारत आउट इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे थे अपने देश में, तब तो वो नहीं सोचे कि हमारे और भारत के रिश्तों पे इससे क्या गहरा असर पड़ेगा। तो ये मोइजी पूरा चाइना शी जिनपिंग की कठपुतली है और उसके इशारों पे नाच रहा है। इसकी शुरुआत हुई जब से PM मोदी ने लक्षद्वीप में जाकर अपना फ़ोटो शूट करा के ट्वीट किया, तब से वहाँ पे उन लोगों के पिछवाड़े में आग लगी हुई है। 5 लाख मुट्ठी भर के देश है लोगों का, और इतना वहाँ पे तपन है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बिना पानी के। अब आइए जानते हैं कि भारत और मालदीव का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है।
इतना तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। उन्होंने एक वहाँ पे तस्वीर शेयर की। उसके बाद मालदीव और भारत के बीच रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई। वहाँ के मंत्रियों ने भारत विरोधी बयान दिए, फिर उनको सस्पेंड किया गया। तो भारत के लोगों ने भी अपना देश का साथ देते वहाँ पे मालदीव का हैशटैग विरोध किया। अब ये जानते हैं कि भारत और मालदीव का रिश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, उसका केंद्र बिंदु मालदीव है। मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता और हिंद महासागर से गुजरते वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र पर इसकी अवस्थिति इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। और यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत सरकार की प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है। मालदीव के लिए प्रथम प्रतिकर्ता के रूप में भारत है। मालदीव में वर्ष 1988 के तख्ता पलट के प्रयास के दौरान भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता ने मालदीव के साथ भरोसेमंद और स्थायी मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास की नींव रखी। तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया था। भारत वर्ष 2004 में मालदीव में सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान भी मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश था। तब चीन नहीं आया था और ये इतने एहसान फरामोश हैं कि भारत ने इनको न जाने कितने सहायता की है, चाहे आर्थिक तौर पे हो या दवाई, अनाज, प्याज सब देने के बावजूद। यहाँ तक कि भारत के लोग वहाँ पे एज ए टीचर पढ़ाते हैं। वहाँ पे जाके भारत ने अपनी सेना भी रखी थी कि इनको सिक्योरिटी मिलेगी। जब से वहाँ के भारत के टीचर वहाँ से लौट के आ गए हैं, तब से इनके स्कूलों में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए जनवरी 2020 में भारत द्वारा टीके की 30,000 खुराकों को त्वरित भेजा गया था और कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत की तीव्र एवं व्यापक सहायता ने भारत की प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होने की साख को मजबूत भी किया था। मालदीव में भी इससे पहले भारत को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए 2016 अप्रैल में दोनों देशों के बीच रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र IOR की रक्षा एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार भारत के नेतृत्व वाले क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर दृष्टिकोण में योगदान कर रहे हैं। रक्षा सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्रों तक विस्तृत है, जहां एक्वेरिन, दोस्ती, एक कथा और ऑपरेशन शील्ड का आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं पर्यटन अर्थव्यवस्था। भारतीय जो है मालदीव में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत है। मालदीव में जितने भी पर्यटक आते हैं उनमें सबसे बड़ा भारतीयों का योगदान है। 2023 का आंकड़ा है कि मालदीव में सर्वाधिक पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत शीर्ष पर रहा है, जो कि 11.8% है। वर्ष 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार के रूप में भी भारत है। उन दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में पहली बार $300 मिलियन, जो कि अमेरिकी डॉलर है, उसको पार कर गया था। 22 जुलाई 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय USD करेंसी स्वैप समझौते पर भी हस्ताक्षर हुआ था। मालदीव से भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातु शामिल है, जबकि मालदीव में भारतीय निर्यात में विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग, औद्योगिक उत्पाद, दवा, औषधि, सीमेंट, कृषि उत्पादन शामिल हैं। वर्ष 2021 अगस्त में एक भारतीय कंपनी एफकांस ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना, जो कि ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारतीय क्रेडिट लाइन के अंतर्गत हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना, जो प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक नया टर्मिनल जोड़ेगी। और वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट NCPLE का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत के बहुत सारे योगदान हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने अत्याधुनिक कैंसर सुविधा स्थापित करने में मदद की। इसके अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के विकास के लिए 52 करोड़ रुपए दिए, जो मालदीव के विभिन्न द्वीपों पर 150 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ेगा।
वहाँ के शैक्षिक कार्यक्रम में भी भारत का योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने 1996 से तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने में मदद की है। भारत ने मालदीव के शिक्षकों एवं युवाओं को प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए $5.3 मिलियन की परियोजना के तहत एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए भारत सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लगभग 70% की पूर्ति करता है। और कल्चरल कनेक्टिविटी भी है। भारत और मालदीव प्राचीन काल से जातीय, भाषा, सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध साझा करते रहे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार धिवेही मालदीयन जो भाषा है वहाँ की मालदीवियन उद्गम संस्कृत एवं पाली में ही किया जाता है। मतलब जो वहाँ की मालदीवियन भाषा है उसका उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा में पाया जाता है। मालदीव में जो भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या है लगभग वो 27,000 है। मालदीव में अधिकांश प्रवासी शिक्षक भारतीय नागरिक हैं। मतलब वहाँ पे जितने भी प्रवासी भारतीय उनमें से ज़्यादा टीचर हैं। तो लक्षद्वीप ये मुद्दा शुरू हुआ था, तो लक्षद्वीप से ये सारा जो मामला शुरू हुआ था। मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, क्योंकि वहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो कोई डेमोक्रेटिक सरकार है नहीं, कठपुतलियाँ ही चलती हैं, कम्युनिस्टों का राज है, जो प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों से प्रभावित क्षेत्रीय सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। और चुनाव से पूर्व मालदीव में विपक्ष का मानना था कि मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए खतरा है। मतलब 70 या 72 सैनिक थे आंकड़ों के हिसाब से न्यूज में जो आया था। इतने ही सैनिक वहाँ पे 5 लाख लोगों के देश में कब्जा कर लेते। और ये चीन की सब कूटनीतिक चाल थी कि मालदीव को आगे करके वो भारत के साथ गेम खेल रहा था। इसके विपरीत तत्कालीन सरकार लगातार इस बात पर बल देती रही कि इंडिया आउट अभियान देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो कि विपक्षी पार्टी थी, अब वो सरकार में नहीं है। इसे एक ऐसे कारक के रूप में देखा गया जो इस द्वीप पर राष्ट्र को क्षेत्रीय सुरक्षा लाभ प्रदान करने वाले भागीदार देश भारत को नाराज कर सकता है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग 2000 वर्ष 2011 में स्थापित की गई थी। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता भी किया गया था। हाइड्रोग्राफिक डेटा में अंतर्निहित है कि इसमें दोहरी प्रकृति पाई जाती है, जिसमें समुद्र से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मालदीव ये उसको शंका रहती है कि भारत की हाइड्रोग्राफिक गतिविधि खुफिया संग्रह का एक रूप हो सकती है। मालदीव ने हाल ही में अपने जल क्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया, जिससे भारतीय रणनीतिक हलकों में चिंता उत्पन्न हुई। और हिंद महासागर में एक चाइना फैक्टर है। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल संरचना में एक महत्वपूर्ण पल के रूप में उभरा है। मालदीव में चीन ने भारी निवेश किया है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का भागीदार बन गया है, जो कि चीन का एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। भारत मालदीव संबंधों को तब एक आघात लगा जब मालदीव ने 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते FATA के तहत हस्ताक्षर किए और यह दावा किया गया कि चीन मालदीव में एक नौसैनिक अड्डा विकसित करने की योजना बना रहा है। और पिछले प्रस्ताव में संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के बारे में चिंताओं का संकेत मिला। दक्षिण एशियाई देशों के जल क्षेत्र में चीन के समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण से संघर्ष का एक खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ भारतीय हाइड्रोग्राफिक जहाज़ों की उपस्थिति है। अब आगे क्या हो सकता है? भारत में पर्यटन स्थलों की खोज करना और उनका विकास करना। इसीलिए हिंद महासागर में चीन की पैठ को रोकने के लिए भारत अपने समुद्री सुरक्षा को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा रहा है। भारत को हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा वास्तुकला में योगदान करते हुए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में नेविगेशन की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों में भाग लेना चाहिए। संसाधनों को भी अधिकतम करना चाहिए। भारत को मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए। भारत क्षेत्रों में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए क्वाड के माध्यम से सक्रिय रूप से संलग्न रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप नेक्स्ट